सो वेलकम यू अगेन। उत्तराखंड पीसीएस प्रीलिम के लिए स्पेसिफिक बहुत सारे डाउट थे कि सर कौन सी बुक पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, किस तरीके से हमें करना है, प्लस मेंस का क्या है, या फिर ये बुक हिंदी में है इंग्लिश में कैसे करें। तो उन सबको देखते हुए ये एक नया इनिशिएटिव जो मैं चाहता हूँ कि पहले आप सब अगर इस चीज़ से एग्री करते हैं तो हम इसको आगे बढ़ाएं। क्या है कि परीक्षा वाणी ये बुक है, आप सबके पास भी मोर और लेस ये होगी, या फिर दूसरी बुक है अपनी वीएस नेगी साहब की। ठीक, दो ही बुक है। ये प्रीलिम्स के लिए है सिर्फ, मेंस के लिए यहाँ से काम नहीं चलता है। मेंस के लिए आपको दूसरे रिसोर्स देखने पड़ते हैं। तो प्रीलिम्स के लिए आपको इस बुक को अगर पढ़ना है तो जो फर्स्ट टाइम है, जो रिपीटर्स भी हैं, इसको पढ़ना कैसे है, प्लस इसके साथ जो बीएस नेगी है उसको भी इंटीग्रेट कर देते हैं हम सपोज इसी में, तो दोनों बुक का काम खत्म। तो मैं आपसे एक चीज बताता हूँ, देखिए, आप अगर पूरी परीक्षा वाणी पढ़ लेते हो तो आपका 90% काम तो वैसे ही हो गया ना। 90% चीजें इसमें बीएस नहीं है, कोई भी बुक उठा लो लगभग सेम होगी। 5% क्या है, वो करंट अफेयर से रिवाइज्ड होती रहती है, तो नए नए एडिशन में वो चेंजेस आते रहते हैं, तो 5% आप और जोड़ दीजिए। तो कोई भी बुक है उसमें हार्डली 5% का डिफरेंस आएगा अगर वो उस स्टेट के स्टैटिक को कवर कर रही है तो। अब उस 5% के लिए आपको कौन सी पढ़नी है, नहीं पढ़नी है, आप खुद एक चॉइस ले सकते हैं। सबसे पहले आप एक चीज देखिए, हमें उत्तराखंड को पढ़ना है। परीक्षा वाणी पढ़ लो आप, मैं इसको पढ़ाता हूं, आपको पूरी समझाता हूं, ठीक है। आप खुद से भी इसकी रीडिंग कर लेना चाहें तो। अब उसके बाद देखना, आप जब पूरी पढ़ लोगे तो आपका सब कुछ कवर हो गया। आप चाहें तो बाद में बीएस नेगी देख लेना, अदरवाइज नहीं भी देखोगे काम इससे हो जाएगा, आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मेरी आपको एडवाइस रहेगी कि आप इसी बुक को कर लो, सही है, बेस्ट है, पहले से ही इसके अच्छे से वेरीफाइड हो रखी है, टेस्टेड बुक है, इसी को करोगे तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन इसमें क्या करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, तो सबसे पहले मैं आपसे उसके बारे में बात करता हूँ। ये पेज है, हम पेज वाइज पढ़ाएंगे स्टार्टिंग से लास्ट तक। वो भी छोड़ दीजिए कि मैं अपनी मर्जी से हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी वैसे कराऊं। जैसे है पेज वाइज आप पढ़ते चलो, डेली हम इसको पढ़ते रहेंगे। लेकिन चलिए पहले पेज से स्टार्ट करते हैं। जैसे पेज आते हैं फिर उसमें बताऊंगा आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कब पहले पढ़ना है, क्या बाद में पढ़ना है। चलिए, ये हमारे पास बुक है, इसको हम साइड कर देते हैं। साइड करना नहीं है, इंस्पिरेशन इसी से लेनी है। आप साथ में इसको समझते भी चलना, आपके काम आएगा, ठीक है। उत्तराखंड का चलिए मैप उठा लेते हैं। मैप कहाँ है, ये देखिए अपना उत्तराखंड है। अब हम जैसे बुक है, बुक के हिसाब से इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप एक चीज समझो, उत्तराखंड जो एकदम बेसिक से पढ़ रहे हैं, इस फैक्ट को ऐसे दिमाग में नहीं रखना। उत्तराखंड में 2 डिवीजन है। पहला डिवीजन है ये, आपको बस विजुअलाइज करते रहना है। इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है कुमाऊं, कुमाऊं, और दूसरा इसको बोलते हैं गढ़वाल, गढ़वाल। इस कुमाऊं का पुराना नाम क्या था, इसका नाम था मानस खंड। मानस खंड हिंदी में और इंग्लिश में चलिए मानस, मानस खंड। इसका क्या नाम था, इसका नाम था केदार खंड, क्योंकि यहाँ पे खंड। तो बैक ऑफ द चीज आपको समझ में क्या है, कुमाऊं और गढ़वाल। अब कुमाऊं और गढ़वाल टोटल उत्तराखंड में 13 जिले हैं। तो आइडियली आपको 6 और 6 बांटने चाहिए, लेकिन 12 हो रहे हैं, तो एक जिला किसी के पक्ष में जाएगा, वो आया गढ़वाल के पक्ष में। तो यहाँ पे कुल 6 जिले हैं, इसमें कुल 7 जिले हैं। ठीक, टोटल कितने जिले हैं, 13 जिले हैं। 7 गढ़वाल में है, 6 कुमाऊं में, नाम आपको देखने हैं। तो सबसे ऊपर इधर से स्टार्ट करो, पिथौरागढ़, उसके नीचे बागेश्वर, अल्मोड़ा, 3 चंपावत, नैनीताल, उधम सिंह नगर, और 3 6। ऐसे ही इसको देखो आप, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, 3 देहरादून, टिहरी और पौड़ी, 3 और 3 6, और लास्ट है हरिद्वार। समझ में आ जाएगा, आराम से आप विजुअलाइज करना, इस मैप को जरूर देखना उत्तराखंड का कौन सा जिला कहाँ है,
ये जरूर आपके दिमाग में होना चाहिए। अब इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? कुमाऊं का मुख्यालय है ये नैनीताल में। इसको रेड से ही कर देते हैं, नैनीताल इसका मुख्यालय है। ठीक, नैनीताल कब बना था? अंग्रेजों के टाइम में 1855 से ही ये मुख्यालय है, इसका हेडक्वार्टर है, ध्यान रखना। इधर क्या है हेडक्वार्टर? तो इधर है आपका पौड़ी, ये वाला जो है पौड़ी, पौड़ी, ये पौड़ी गढ़वाल है, पौड़ी, ये हेडक्वार्टर है किसका? गढ़वाल का। लेकिन यहाँ के जो आयुक्त वगैरह है वो भी देहरादून ही बैठते हैं, इनका यहाँ पे घर वगैरह मकान आप बोल सकते हैं। तो पहला अगर आप देखोगे, अच्छा ये बना कब? 1969 में। तो इस चीज से आपको क्या समझ में आया कि पहला ये जो अपनी परीक्षा वाणी का पहला पेज है उसमें देखिए 2 मंडल है, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 मंडल है। एक है कुमाऊं, दूसरा है गढ़वाल। गढ़वाल में 7 जिले हैं, इसमें 6 है। ये 1955-56 में या 54-55 में, और ये 1969 में। ठीक, इसके जिले भी सामने लिखे हुए, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर, इसके जिले भी सामने लिखे हुए। ठीक, अब आप मुझे बताइए क्या पहला वाला ये आपको क्लियर हुआ? इस पे लाइन क्लिक कर देना, आप खुद ही विजुअलाइज कर लो कि अच्छा उत्तराखंड 2 डिवीजन, गढ़वाल और ये कुमाऊं, इसमें इतने जिले, ये जिले, ठीक है, बीच से लाइन जाती है, कौन कौन से जिले हैं आप सिर्फ मैप से विजुअलाइज करना। ठीक, किसका हेडक्वार्टर पौड़ी में है? नैनीताल में। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछता भी है। अब चलते हैं ये जो जिले हैं, ठीक, इसको मैं इरेज कर देता हूं, चलिए। अब जितने भी ये जिले हैं इसमें पूछता है कि सबसे बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, या फिर नेक्स्ट टाइम आपसे पूछ सकता है और टफ करने के लिए, देखिए जो ग्रुप सी के इन सब के एग्जाम है उसमें तो पूछ लेगा कि सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, या फिर 4 दे देगा, उसमें बोल देगा इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए, डिसेंडिंग में लगाइए। एक तो इस प्रकार का है। आपसे पीसीएस में थोड़ा सा उसको स्टैंडर्ड बढ़ाना है तो क्या पूछेगा कि हरिद्वार जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से उधम सिंह नगर जिले से बड़ा है। अब आप सोच में पड़ोगे, नहीं पढ़ोगे तो चलिए और पढ़ा देते हैं आपको। बागेश्वर जिला रुद्रप्रयाग के क्षेत्रफल की दृष्टि में उससे ज्यादा है, और आपको कंफ्यूज करना है तो अल्मोड़ा देहरादून से बड़ा है, छोटा है, यहां आपको फिर सोचना पड़ता है। ठीक है, भले ही आप कितना भी रट्टाफिकेशन करके जाओ, सोचना तो आपको पड़ेगा। तो जब सोचना ही है एग्जाम में तो हम इस तरीके से याद करें ना कि हम सोचना ही ना पड़े हमें, या फिर सोचना पड़े तो सही डायरेक्शन में सोचे। ऐसा नहीं कि हम सीधे एग्जैक्ट याद कर रहे हैं कि अच्छा चमोली का इतना है, 8030 है, उसका 8016 है, उसका 7070 है, ठीक है, इस तरीके से नहीं। तो फिर भी मैं आपको यहाँ पे लिखवाऊंगा तो जरूर किस तरीके से किसका कितना है फिर भी। अब आप देखिए विजुअलाइजेशन आपको पूरा करना है किस तरीके से। आप उत्तराखंड है, इसके सेंटर पे आप देखिए ये है चमोली। आप नीचे आएंगे तो इस वाले सेंटर को देखना, ये है क्या? पौड़ी, पौड़ी गढ़वाल। तो आप सेंटर में पहुंचे, सेंटर से पहले आपको लेफ्ट टर्न लेना है, फिर राइट, सेंटर से लेफ्ट फिर राइट। आप पौड़ी में पहुंचते हो, पौड़ी से भी आपको पहले उल्टा कर देना है, इसके राइट में टर्न लिया देन लेफ्ट में, समझे? सबसे ऊपर लेफ्ट राइट, नीचे उसके उल्टा कर दो राइट लेफ्ट, ताकि जो गढ़वाल और जो कुमाऊं है उसकी इक्वेशन बैलेंस हो जाए। तो चमोली का कितना एरिया है? लगभग 8030। उत्तरकाशी का कितना है? 8016। और पिथौरागढ़ का कितना है? 7090। तो आपको एग्जैक्ट नहीं याद रखना, एक रफ आइडिया रखना है याद कि सबसे 3 बड़े जिले यही है। उसके बाद फिर से आप आते हो पौड़ी, पौड़ी सेंटर में 5000 के समथिंग इसका एरिया है। उसके बाद नैनीताल 4200, इधर आप आओगे टिहरी 3600। तो आप समझ रहे हो मैं कैसे बोल रहा हूँ आपसे? आप ऐसे समझो, एक सेकेंड, ये अपना मैप है, ठीक। अब इस मैप को आप विजुअलाइज करो कि ये चमोली है, सबसे बड़ा हो गया, नीचे पौड़ी है जो दूसरे नंबर पे हो गया। दूसरे नंबर पे मतलब आप समझने की कोशिश करना कैसे। चमोली, इधर गए हम, फिर नीचे आए, ऐसे ही पौड़ी से पहले हम राइट जाएंगे फिर लेफ्ट जाएंगे। समझ में आ गई बात? तो पहले नंबर पे आपको निकल के आएगा क्या है? चमोली। दूसरे नंबर पे आएगा क्या निकल के? क्या आता है दूसरे नंबर पे? उत्तरकाशी। तीसरे पे आएगा पिथौरागढ़। फोर्थ पे कौन सा आएगा? पौड़ी, पौड़ी। फिफ्थ पे कौन सा आएगा? आप इधर आते हो नैनीताल, ताल।
6 पे कौन सा आएगा, इधर आप चलते हो टिहरी, तो समझे आप, सेंटर लेफ्ट राइट, फिर सेंटर राइट लेफ्ट, उल्टा हो गया उसका। तो 3 और 3 6 आपको ये याद हो गए। अब 3 और याद कराता हूं आपको, एकदम नीचे वाले जितने भी जिले हैं। कैसे, देखिए 1997 में 3 जिले बनाए जाते हैं, छोटे छोटे जिले। क्यों बनाए गए थे, प्रशासनिक सुविधा के हिसाब से। तो सबसे पहले देखिए चंपावत, चंपावत, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर। आप देखना मैप में तीनों छोटे हैं, देखो ये देखो, चंपावत ये है, बागेश्वर ये है, रुद्रप्रयाग, तीनों छोटे हैं। अब किस तरीके से है, इस पे तो ये आ नहीं पाएगा, तो मैं चलिए इधर इसको ड्रॉ कर देता हूं। चलिए, तो 13 नंबर, 13 जिले हैं ना टोटल, 13 12 11 ऐसी तो चलेंगे। तो सबसे छोटा चंपावत, कितना एरिया है इसका, लगभग 1700। फिर थोड़ा सा और बढ़ा दो 200, इसमें 1900 किसका हो जाएगा, रुद्रप्रयाग का। और इसमें फिर 200 बढ़ा दो, 2100 के समथिंग किसका हो जाएगा, 2100 2200 बागेश्वर। एग्जैक्ट आपको ये फिगर नहीं याद रखनी है, बात याद रखना है कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो 3 एक सीक्वेंस में, 3 उसमें और 3 ये लास्ट वाले, 3 3 6 3 9, टोटल है कितने, 13। 4 बचे। अब 4 में आप देखो कंपैरिजन, अल्मोड़ा देहरादून लगभग आप देखो सेम हाइट पे ही है। तो इसमें से अगर मैं पूछूं कौन बड़ा है, तो आप इसमें कुमाऊं को जिता देना। ऐसे ही हरिद्वार और उधम सिंह नगर ये भी सेम ही है, तो इसमें से भी हम कुमाऊं को फिर से जिता देंगे। तो कुल मिला के क्या निकल के आएगा कि अल्मोड़ा कहाँ है अपना, देखिए 3100, इसका एरिया कितना है 3100 के समथिंग। देहरादून कहाँ है, देहरादून का है 3088, 3000, तो अल्मोड़ा जीत गया इसमें। ऐसे ही उधम सिंह नगर और हरिद्वार में, तो हरिद्वार है 2300, 2300, और उधम सिंह नगर कहाँ है, ये है 2500। तो इसमें भी उधम सिंह नगर एक तरह से जीत गया। तो मीन्स कुमाऊं वाली साइड इधर जीत रही है। तो हम अब क्या करेंगे, देखिए टिहरी, टिहरी के बाद क्या है, तो हमें पता है कि भाई अल्मोड़ा देहरादून में हमें अल्मोड़ा को जिताना है, अल्मोड़ा, उसके बाद देहरादून। हरिद्वार और उधम सिंह नगर में कौन जीतेगा, उधम सिंह नगर, उसके बाद हरिद्वार। तो 6 7 8 9 10, नीचे 11 12 13, पूरे याद हो गए। इसको नहीं भूलोगे आप। कैसे, सेंटर लेफ्ट राइट, फिर नीचे आते हो सेंटर राइट लेफ्ट। अब जो बीच के जिले बचते हैं उसमें से हमें कुमाऊं को जिता देना है, गढ़वाल, एक तरह से, ऐसे नहीं गढ़वाल सिंबॉलिकली नहीं बोल रहा हूँ, एक सिंपली आपको याद करने के लिए, याद हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या याद करना होता है, क्या याद नहीं करना। तो इसमें आपको रट्टाफिकेशन करना ही नहीं है। अब भूल जाओ ये डेटा कितना किसका एरिया, चमोली सबसे बड़ा, फिर भी कुछ भी कंपेयर करा ले। आपसे पूछता है कि चलिए कंपेयर कीजिए बागेश्वर और देहरादून को, बागेश्वर और देहरादून, तो एक सेकेंड, बागेश्वर का 22 है ना, हाँ ठीक है। तो बागेश्वर और देहरादून को आपसे कंपेयर करा रहा है, तो आपको पता है कि यार इनका तो कंपैरिजन है ही नहीं। बागेश्वर तो ये 3 जिलों में आता है जो छोटे से हैं, तो ऑब्वियसली देहरादून जीत जाएगा। पौड़ी, टिहरी, नैनीताल और चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, इनसे किसी को कंपेयर कराएगा तो पता है ऑब्वियसली यही बड़े हैं। तो एक चीज और जो मुझे समझ में आ रही है वो ये है कि यहाँ पे देखिए सबसे बड़े जिले हैं, इधर और मीडियम है, और नीचे आओगे आप तो स्मॉल है, एक आइडिया रफ के लिए, ठीक है। ये हुआ। अब पूछता है आपसे इसके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, और पूछता है करंट ईयर की कब बने। तो जो लेटेस्ट बने 1997 में 3 बने हैं, बस वो 3 याद रखना, बाकी मत याद रखना। बाकी अब आपसे पूछेगा कि भाई हेडक्वार्टर किसका कहाँ पर है, तो जिसका हेडक्वार्टर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर लगभग सेम सिटी है तो उसको याद क्यों रखना। जैसे पौड़ी है तो पौड़ी का पौड़ी है, तो इसको क्यों याद रखना भाई, इसको हम याद नहीं रखेंगे। देहरादून का देहरादून है, तो इसमें क्या लॉजिक है, वो पूछेगा आपसे कि देहरादून का हेडक्वार्टर कहाँ है, देहरादून ही है, इसको भी याद नहीं रखना। अल्मोड़ा का भी अल्मोड़ा है, इसको याद नहीं रखना। नैनीताल का नैनीताल है, इसको नहीं। टिहरी गढ़वाल का भी नई टिहरी है, तो ठीक है, ओल्ड टिहरी डूब गई है, नई टिहरी। पिथौरागढ़ का पिथौरागढ़ है। उत्तरकाशी का उत्तरकाशी है। हरिद्वार का हरिद्वार है।
रुद्रप्रयाग का भी रुद्रप्रयाग है, चंपावत का भी चंपावत है। अब क्या बचा? बागेश्वर, बागेश्वर का भी बागेश्वर है। ठीक, तो अब कितने जिले बचे जो आपको याद रखने हैं? तो उधम सिंह नगर का है रुद्रपुर और चमोली का है गोपेश्वर। बस ये दो याद रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। पूछेगा आपसे तो यहां से पूछेगा, अदरवाइज नहीं पूछेगा। और पूछेगा बाकी सब तो आप वैसे ही कॉमन सेंस से लगा दोगे उतना। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत? ये दो पॉइंट हैं लेकिन आपके दिमाग में सही तरीके से सेट हो जाएंगे। अब विधानसभा क्षेत्र, भाई 70 विधानसभा है। मैं आपसे बोलूं आप याद रख लोगे? नहीं रख पाओगे। और क्यों ही याद करनी है? 70 की 70 क्यों याद रखनी है? ज्यादा से ज्यादा आपसे पूछेगा तो पूछ लेगा कि रिजर्व कितनी है, फिर पूछेगा आपसे जो अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है वो कितनी है, एसटी के लिए, और पूछ सकता है एससी के लिए कितनी रिजर्व है। इस तरह से तो पूछ सकता है क्योंकि उनकी संख्या कम है, तो वहां से फिर भी पूछ सकता है, यहां से तो पूछेगा नहीं। और एक मजेदार चीज, आप इसको इधर याद करोगे तो आप पढ़ते रहो, नहीं याद होगा। जब पॉलिटी इसमें आगे है उसमें ये सारी चीजें मेंशन है, तो पॉलिटी में ही याद कर लेना। और भी मजेदार चीज कि जब इसमें डिस्ट्रिक्ट सीरीज भी है, डिस्ट्रिक्ट भी है, कि आपसे सपोज ये उत्तराखंड है, हरिद्वार जिले के बारे में उसमें काफी अच्छा इसमें दिया हुआ है। तो जब हम हरिद्वार पढ़ेंगे, हरिद्वार, तो हरिद्वार भाई पूरा इसको बड़ा करके पढ़ेंगे कि यहाँ पे ये है, इधर इधर है, ये मंदिर है, ये वाला शहर है, ये शहर है, ये तहसील है, ये ब्लॉक है। तो हरिद्वार आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो इसको क्यों ही करना, इसको आपको याद नहीं करना है, इसको पूरे को कुछ नहीं देखना अभी आपने। ठीक, सबसे ज्यादा कहां पे है आप फिर भी याद रख सकते हो कि भाई हरिद्वार, हरिद्वार में सबसे ज्यादा विधानसभा क्षेत्र है, उसके बाद देहरादून है। बाकी आप क्यों ही कर रहे हैं? उधम सिंह नगर तीनों प्लेन में है, तो क्योंकि प्लेन में पॉपुलेशन ज्यादा है तो इधर ही होंगे जहां पे विधानसभा किस हिसाब से डिसाइड होती है, पॉपुलेशन के बेस पे। पॉपुलेशन प्लेन वाले की ज्यादा है, तो प्लेन में आप याद रख लो कि भाई 11 हरिद्वार की मतलब यहाँ पे विधानसभा क्षेत्र है, 10 देहरादून में है और 9 उधम सिंह नगर में है। ठीक, ज्यादा से ज्यादा इतना याद किया आपने और इसमें याद नहीं करना। ठीक है, हम पॉलिटी जब इसमें आगे आएगी पॉलिटी में देख लेंगे। अब हम और आगे चलते हैं। सपोज ये है तहसीलें, तो भाई 110 तहसीलें आप याद कर लो, क्यों ही याद करनी है? आप इसको याद मत करो, जो मेजर मेजर सिटीज हैं, जिला जब हम पढ़ते हैं, जैसे अल्मोड़ा है, अल्मोड़ा के बारे में पढ़ेंगे कि अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट सीरीज में कि अल्मोड़ा में ये शहर है फेमस, आपने शहर याद किए बस। ये सब नहीं करना है, करना है तो आप करते रहिए, रटते रहिए। मैं आपको कल से नहीं, 1 महीने बाद पूछूंगा, याद नहीं होगा, हो भी जाएगा तो फिर भूल जाओगे। ठीक है, ये काम का भी नहीं है यार, अब चैट जीपीटी का टाइम है, गूगल का टाइम है। ठीक है, एआई इतने मॉडल है, सारी इंफॉर्मेशन निकाल के रख देंगे, कोई फायदा भी नहीं है। क्यों फालतू दिमाग में ये सारी चीजें याद रखनी है जब पूछता भी नहीं है। अब ये वाला पॉइंट आता है इसमें, अगला पेज जो इसमें पेज नंबर 7 है, उसमें इस तरह से दिया हुआ है कि उत्तरांचल अब हुआ पारित, ये ठीक है, 27वां राज्य बना, ये सारी इंफॉर्मेशन है और ये काफी पेजों तक है, देखना इस तरीके से। तो ये क्या है, आपको देखिए क्या करना है। आगे चलिए, मैं आपको आगे बढ़ाता हूँ इसमें, ये काफी पेज में ये चली जाती है। देखिए यहाँ भी इधर ही है, ये सब है। तो एक चीज बताऊं आपसे, ये कैसी इंफॉर्मेशन है? आप सपोज पॉलिटी पढ़ते हो, इसमें जो पॉलिटी है आगे, वो पहले पॉलिटी समझाई हुई है, ये आपके रिवीजन के लिए है कि बाद में आप जब पूरा पढ़ लोगे इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, परीक्षा वाली से ही आगे चल के मैं आपको समझाऊं किस तरीके से। ठीक है, ये तो जो पहला अध्याय है, अब समझो किस पेज तक हम आ गए, 114, 114 पेज, 114 पेज तक वो पहला वन लाइनर चल रहा है। तो वो वन लाइनर कहीं बाहर से थोड़ी बना है, ये सारा आपने पढ़ा, उत्तराखंड का जो प्रशासनिक ढांचा है पूरा, आप जैसे इसको पढ़ते हो, पढ़ने के बाद इसी में से उन्होंने बनाया हुआ है। तो आप इस तरीके से यहाँ से जब अभी पढ़ना स्टार्ट करेंगे हम, तो जैसे ही पॉलिटी पूरी होगी या फिर जितने भी इसमें सब्जेक्ट वाइज हैं,
वो जैसे ही पूरे होते हैं तो आप उसके वो वाला सेक्शन उठा के फिर से उसको रिवाइज कर सकते हो। मैं करा दूंगा आपको रिवाइज, उसमें कुछ नहीं है। तो उससे क्या है कि आप अगर पहले वाले वन लाइनर पढ़ोगे तो आपको कुछ याद नहीं होगा। आपने पॉलिटी पढ़ी, उसके बाद उसके वन लाइनर आपने पढ़े, तो आपको याद हो जाएगा। एक तरीके से आपने ये जो पढ़ा वो वहां पे रिवाइज हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, उसमें वन लाइनर है, इस तरफ आपने हाथ रखा, पूरी लाइन पढ़ी, और फिर आप खुद से इमेजिन करके देखना कि अच्छा इसका आंसर क्या होगा। आप हाथ हटाओगे, पता चल जाएगा कि यार ये आंसर है। तो आपका रिवीजन हो जाएगा, एक एक्टिव रिकॉल रहेगी। ठीक है, तो हम चैप्टर 2 पे आ चुके हैं पहले ही दिन में। और ये ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं कि मुझे कंप्लीट कराना है इस वजह से, जेन्युइनली बोल रहा हूं, इस तरीके से ही पढ़ेंगे हम, और इसी तरीके से आपको भी पढ़ना चाहिए। अदरवाइज आप रटते रह जाओगे। आपको लग रहा है कि एक बार रिवीजन आप इसको पढ़ लोगे 400 450 पेज एक साथ, 10 बार रिवाइज करनी पड़ेगी तभी भी दिमाग में सेट नहीं होगी। ठीक है, तो हम चैप्टर वाइज इसी तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। बाकी इसमें जो भी आपकी और एडवाइस है, क्योंकि हम अभी बिगिनिंग है इसकी, चैप्टर वाइज ही पढ़ेंगे इसी हिसाब से। आपके पास बुक है, आप भी पढ़ के देख लेना। तो उससे क्या है, आपका रिवीजन भी होता रहेगा। डेली 10 पेज भी हम पढ़ते हैं, 20 पेज भी हम पढ़ते हैं, तो 400 पेज है, जल्दी ही हो जाएगी। 20 20 400 20 दिन में भी पूरी हो जाएगी आपकी बुक। तो आप अपने हिसाब से बता देना। बाकी चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।